हेलो एवरीवन। तो बच्चे कल हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि +2 बोर्ड्स के एग्जाम के रिलेटेड थी। उसके बाद हमें काफ़ी सारी क्वेरीज आई कि प्लीज़ मैम आप +1 बोर्ड्स के रिगार्डिंग भी बना दीजिए, क्योंकि वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एंड टाइम के आके, क्योंकि 11th का अगर सिलेबस देखें बच्चे बायो का तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो ये पता करना कि कौन कौन से टॉपिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि एंड पॉइंट पे हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करके उसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बच्चे मैं आपको आपके सारे चैप्टर्स जो आपकी +1 बायोलॉजी के अंदर हैं उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखा जाए बच्चे आपका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चे। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर पे उस पे क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इन चारों कैरेक्टर्स को आपने कर लेना है और एक नॉमेनक्लेचर कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपके तीनों किंगडम्स हैं मोनरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, इनके जर्नल फीचर्स करने हैं। उसके बाद बचे वायरसेस के बारे में पढ़ना है और विरियोइड्स और प्रेयॉन्स का डिफरेंस कर लेना है। तो ये आपने अपने सेकंड चैप्टर में से बच्चे डन कर लेना है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर, ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे +1 के बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चे, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर है हमारे पास प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में क्या करना है, हमारे पास जो मेजर हमारे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी बच्चे रिप्रोडक्शन और इनका लाइफ साइकिल, ये करना है। उसके बाद एल्गी के अंदर आपने टाइप ऑफ एल्गी, उनके अंदर कौन से पिगमेंट प्रेजेंट हैं, कैसे उनके अंदर फूड स्टोर रहता है, वो चीज कर लेनी है बच्चे आपने इस चैप्टर में से। एनिमल किंगडम की बात करें तो बहुत ज्यादा बोर्ड्स के लिए आपको ये वास्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जितने भी फाइलम्स हैं आपके एनिमल किंगडम के अंदर, उनके बच्चे आपने सबके बेसिक फीचर्स कर लेने हैं। उसके अलावा आपने जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उनकी वो वाली एग्जाम्पल्स कवर अप कर लेनी है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बात करें तो जो कट हो चुका पोर्शन है वो करने की जरूरत नहीं है बच्चे। ये सारा हम रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में देखें तो सबसे पहले प्लेसेंटेशन की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसके बाद एस्टिवेशन होगी, फाइलोटेक्सी हो गई, उनकी एग्जांपल्स हो गई। और जितनी भी न्यूली एडेड फैमिलीज हैं जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, जो डिलीट हो चुकी हैं, वो करने की जरूरत नहीं है फॉर बोर्ड्स। क्लियर है बच्चे। तो फैमिलीज विद डायग्राम वो आपने कवर कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर आ जाता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें सिर्फ आपने रूट, स्टेम और लीफ की एनाटॉमी करनी है, दोनों मोनोकॉट भी और डाइकॉट भी। उसके बाद वाला सेकेंडरी ग्रोथ वाला पोर्शन सारा कट हो चुका है बच्चे, तो उसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई टिश्यूज करने की जरूरत नहीं है बच्चे आपको बोर्ड्स के लिए, कोई कॉकरोच, अर्थवर्म कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में से आप अपना मेन फोकस सिर्फ फ्रॉग के ऊपर रखिए। क्लियर है। उसके बाद बच्चों का +1 का सबसे फेवरेट टॉपिक दैट इज सेल। सेल की बात करें, सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस कर लेना है, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कर लेना है और आपको सेल की ऑर्गेनेलिस कर लेनी है। उसके बाद सबसे टफेस्ट चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, जो कि है नहीं है बट आपके मन में एक डर बैठा हुआ है। तो बच्चे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपने न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन करनी है। एंजाइम में से आपको क्या करना है बच्चे, एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी और उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम कर लेना है। तो ये वाला पोर्शन आपको बायोमोलिक्यूल्स में
करके जाना है बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन देखें तो म्योसिस एंड माइटोसिस का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम स्टेजेस की बात करें तो म्योसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे ये एग्जामिनर्स का इसके ऊपर, तो ये वाला फेस आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा इंटरफेस को आपने अच्छे से करके जाना है। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है बच्चे हमारी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बच्चे ये आपके सेल वाले चैप्टर में भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर आपने मेजरली करना है कि क्लोरोप्लास्ट पे कहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रही है, कहाँ सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, कहाँ फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों प्रेजेंट हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं बच्चे। उसके बाद आपकी जेड स्कीम हो गई, दैट मीन्स नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गई, केल्विन साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई बच्चे, फोटो रेस्पिरेशन हो गया, और क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेन्स एनाटॉमी सेल्स की अरेंजमेंट के ऊपर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारे पास प्लांट फिजियो का यहाँ पे है बच्चे, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले आपने ग्लाइकोलिसिस का पाथवे कर लेना है, देन आपने टीसीए साइकिल कर लेना है बच्चे, विच इज अवर क्रेब्स साइकिल। इन दोनों के बीच में एक लिंक रिएक्शन आती है बच्चे, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। वो लिंक रिएक्शन पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन पढ़ना है, और रेस्पिरेटरी क्वोशंट पढ़ना है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट के फॉर्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, वो आप लोगों ने पढ़ के जाना है। लास्ट चैप्टर आपका प्लांट फिजियो का है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर आपने जितने भी आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उन सबके फंक्शंस अच्छे से कर लेने हैं, और फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट, मतलब कि जो आपकी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ है उन दोनों के ग्राफ्स प्लस उनकी इक्वेशंस, वो दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो भी कर लेने हैं आपने इस चैप्टर के अंदर कवर। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है आपकी बायोलॉजी का, दैट इज योर ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो आ जाता है बच्चे। हालांकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी उनमें से जो की इंपॉर्टेंट आपके जो भी आपके यहाँ पे हो सकते थे टॉपिक्स, वो हम यहाँ पे उठा के लाए हैं। तो पहला अगर देखें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ना है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वाला मैकेनिज्म। उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इनकी डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। O2 डिसोसिएशन कर्व, राइट हैंड शिफ्ट, लेफ्ट हैंड शिफ्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे CO2 ट्रांसपोर्ट हो रही है। और डिसऑर्डर्स पे भी बच्चे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें देखें ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्लड ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपने RH इनकम्पैटिबिलिटी करनी है बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया, कार्डियक साइकिल हो गया, ECG हो गया, एंड डिसऑर्डर्स। ये सारा कुछ आपने इस चैप्टर के अंदर कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सक्रीशन, दैट मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनता है इसमें से, दैट इज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये जरूर करना है। काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। बच्चे किडनी फंक्शनिंग की रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसमें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें आपने टाइप्स ऑफ मसल करनी है, जिसमें हमने तीनों टाइप की मसल्स पढ़ के जानी है बच्चे। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी करनी है इसके अंदर हमें। नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में आपको मेन पॉइंट्स जो है वो सारे पता होने चाहिए इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट दो हमारे लास्ट चैप्टर्स रह गए हैं। फर्स्ट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ड्रॉ करने के लिए फेवरेट क्वेश्चन है +1 की ह्यूमन फिजियो का, जो टीचर्स बोर्ड एग्जाम में डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्व इंपल्स जनरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट चैप्टर इज
केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस अच्छे से करने हैं, उनके साथ एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स अच्छे से करने हैं। तो होप बच्चे +1 के स्टूडेंट्स को भी अब इसके बाद एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनको किन किन टॉपिक्स पे बोर्ड्स के लिए वर्क करके जाना चाहिए। अगर बच्चे आपको इनमें से कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है जिनके लिए आपको चाहिए कि एक रिवीजन वीडियो होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके उन डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए बन सके। थैंक यू सो मच रजित।